हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 4.5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं। तो स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल में आपको प्रॉपर्टीज जो हैं वो ठीक से याद होनी चाहिए ताकि आप आसानी से उनको बना सकेंगे। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। पहले लिखा हुआ है ड्रॉ द फॉलोइंग, और इसमें फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर एक कंस्ट्रक्ट करना है आपको रीड नाम का, जिसमें आर ई की वैल्यू दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले पार्ट में आपको रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 5.2 एंड 6.4। कोई साइड नहीं दी हुई है, कोई एंगल नहीं दिया हुआ है, केवल दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। फिर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है थर्ड क्वेश्चन में। एडजेसेंट साइड की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आसानी से बना सकते हैं, रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है ओके नाम का, जिसमें ओके लेंथ दे रखी है और के ए लेंथ आपको दे रखी है। कोई डायगोनल नहीं दिया हुआ, कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई एंगल ले सकते हैं। और आपसे इसमें एक क्वेश्चन भी किया है कि इज इट ए यूनिक, मतलब जो भी आप पैरेललोग्राम बना रहे हो क्या वो एक यूनिक ही है, मतलब उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता क्या। तो ये आपके 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं अभी। आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है स्क्वायर का, जिसका नेम रीड है और आर ई की लेंथ दे रखी है 5.1 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो केवल एक साइड आपको दी है, इसका मतलब आप चारों साइड्स की वैल्यू कितनी बताओगे, 5.1 सेंटीमीटर। कोई भी एंगल नहीं दे रखा, लेकिन आप जानते हैं कि चारों एंगल 90 के होते हैं, तो 90 एंगल से कंस्ट्रक्शन आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो रफ फिगर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। आर ई ए डी नाम का स्क्वायर बनेगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी, 5.1 सेंटीमीटर, 5.1, 5.1, 5.1। चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। तो ये इसका एक रफ फिगर आपके माइंड में रहेगा। तो सबसे पहले आप लिख देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रू ए रफ फिगर एंड मार्क द मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले हमने रफ फिगर ड्रॉ किया और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट्स थे वो हमने नोट कर दिए। अब कैसे हम बनाएंगे, इसके लिए देखें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल से 5.1 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट आर ई ड्रॉ कर लेंगे 5.1 सेंटीमीटर। आप जानते हैं चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इस पॉइंट पर 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और इस पॉइंट पर भी 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 90 का एंगल आप जानते हैं किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। कंपास को आप आर ई साइड से रोटेट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जो पहला कट होगा वो 60 का, फिर नेक्स्ट होगा 120 का। 60 और 120 के बिल्कुल बीच में आपका 90 का एंगल मिल जाएगा। तो ये जो डबल क्रॉस मिलेंगे आपको, इन पॉइंट से रे ड्रॉ करनी है। एक 90 वाली रे हो जाएगी आर एक्स और एक 90 वाली रे हो जाएगी ई वाई, ठीक है। अभी आपने ये रे ड्रॉ की हैं। अब आर ई ए डी, इसका मतलब ए जो पॉइंट होगा वो इस ई वाई रे पर होगा और डी जो पॉइंट होगा वो आर एक्स रे पर होगा। कहां पर होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, साइड्स की लेंथ से। आप जानते हैं चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, तो ये लेंथ 5.1 है, तो 5.1 का इस पे कट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले पॉइंट से भी 5.1 सेंटीमीटर का कट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा पॉइंट डी। तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे स्केल की हेल्प से, तो ये भी 5.1 सेंटीमीटर आएगी, ये 5.1, ये भी 5.1, ये भी 5.1। तो इस तरीके से आप फेर फिगर इसका बना सकते हैं। स्टेप्स क्या रहेंगे, फर्स्ट वी ड्रू आर ई इज इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने क्या किया था, यही ड्रॉ की थी आर ई। फिर आर एक्स और ई वाई नाम की 2 रे ड्रॉ की हैं, तो क्या लिखेंगे, ड्रू 2 रेज आर एक्स एंड ई वाई मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट आर एंड 90 डिग्री एट पॉइंट ई, या एक साथ लिखेंगे तो रेस्पेक्टिवली लगा के लिख सकते हैं।
ड्यू टू रेज आर एक्स एंड ई वाई मेकिंग एंगल्स ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट्स आर एंड ई रेस्पेक्टिवली। 90 डिग्री की एंगल वाली आर एक्स रे बनाई है और 90 डिग्री की एंगल वाली ई वाई रे बनाई है। क्यों बनाई है 90 वाली? क्योंकि सारे एंगल्स स्क्वायर में कितने होते हैं? 90 डिग्री के। तो ये जो रीजन होता है इस रीजन को ब्रैकेट में शो कर दें। भाई 90 एंगल दिया ही नहीं है आपको तो आपने क्यों बनाया? तो हम जानते हैं कि ऑल एंगल्स होते हैं स्क्वायर में वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। इस वजह से हमने 90 के एंगल वाली रे ड्रॉ की हैं। ओके, तो इस तरीके से आप सेकंड स्टेप लिखेंगे। थर्ड वाली स्टेप में क्या होगा? आर को सेंटर बना के 5.1 का कंपास आपने यहां पे कट किया था, तो आप लिखेंगे विथ आर एंड ई एज सेंटर्स एंड 5.1 सेंटीमीटर एज रेडियस ड्रू आर्क्स ऑन रे आर एक्स एंड ई वाई। आर एक्स रे पर भी 5.1 का आर्क कट किया है और ई वाई रे पर भी 5.1 सेंटीमीटर का आर्क कट किया है। आपने आर एक्स वाली पर डी मार्क किया और ई वाई वाली पर ए मार्क किया है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे मार्क्ड पॉइंट डी एंड ए देयर रेस्पेक्टिवली, joined A to D, thus we obtained the square read. ओके स्टूडेंट्स, जो इसका सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको बोला गया था कि एक रोम्बस आप ड्रॉ करेंगे जिसमें आपको डायगोनल्स की लेंथ दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर। तो देखिएगा जो रोम्बस होता है और स्क्वायर होता है दोनों में डायगोनल्स से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यही प्रॉपर्टी आपको इसमें फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि रोम्बस में आपको साइड नहीं दी हुई, एंगल नहीं दिया हुआ, डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो जब रोम्बस में दोनों डायगोनल दे रखे हों तो आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखिएगा इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन करना आपको रोम्बस का, डायगोनल्स दे रखे हैं तो सबसे पहले इसका रफ फिगर अपने माइंड में ले लें। कोई नाम नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से कोई नाम डिसाइड कर सकते हैं आप। हमने इसको PQRS नाम दिया है, PQRS। रोम्बस है जिसमें एक की तो डायगोनल लेंथ दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर और दूसरे डायगोनल की लेंथ दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो एंगल है यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का, ये ध्यान रखेंगे। और बाइसेक्ट होते हैं डायगोनल्स, इसका मतलब 6.4 का हाफ पार्ट तो इधर इस साइड में है और 6.4 का हाफ पार्ट इस साइड में है, यानी ये लेंथ 3.2, ये लेंथ भी 3.2। ये डायगोनल भी बाइसेक्ट होता है, यानी 5.2 का हाफ पार्ट 2.6 ये लेंथ होगी और 2.6 ही ये लेंथ होगी। ठीक है, तो ये पार्ट इसके इक्वल और ये पार्ट इसके इक्वल, यानी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं। तो ये इसका रफ फिगर आप बना लेंगे कि दोनों डायगोनल्स की लेंथ इस प्रकार से है। अब एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कैसे होगा? ये जो आप PR लेंथ देख रहे हैं ये 6.4 सेंटीमीटर आप स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होगा। PR लाइन ड्रॉ करने के बाद में कंपास को मोर देन हाफ ओपन करना है। PR जो दिखाई दे रही है उसके आधे से थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। ऊपर एक आर्क लगाएंगे, नीचे की साइड में भी एक आर्क लगाएंगे। यहां से कंपास को उठा के P पॉइंट पे रखेंगे और ऊपर की साइड में भी आर्क लगाएंगे, नीचे की साइड में भी आर्क लगाएंगे। तो क्या होगा? ये दोनों आर्क यहां पे कट हो गए। ये जो आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है ये दोनों आर्क कट हो गए। हमने एक बार P पॉइंट से आर्क लगाया, एक बार R से, ऊपर भी नीचे भी। तो ऊपर भी क्रॉस पॉइंट बनेगा, नीचे भी क्रॉस पॉइंट बनेगा। इन दोनों क्रॉस पॉइंट से स्केल लेकर के आप ये ड्रॉ कर देंगे। तो इसका नाम आपको देना है XY। ऊपर एरो हेड लगा के X नेम दे दें, नीचे एरो हेड लगा के Y नाम दे दें। तो XY हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ऑफ लाइन सेगमेंट पी आर। इस पी आर लाइन सेगमेंट का एक्स वाई क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि इसको 90 डिग्री पर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री पे है, और बाइसेक्टर का मतलब इसके दो बराबर पार्ट बनाए हैं, इसलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो साथ साथ में इसके स्टेप्स देखें। फर्स्ट वी ड्रू डायगोनल पी आर इक्वल 6.4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया, ड्रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने एक्स वाई किसका, पी आर का, विच मीट्स द पी आर एट पॉइंट ओ। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी आर को कहां पे मीट हो रहा है, ओ पॉइंट पर। ठीक है, अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ क्यों किया है, इसका रीजन आप ब्रैकेट में देंगे, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन रोम्बस। रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस वजह से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये जो डायगोनल आपको दिया था इसकी टोटल लेंथ थी 5.2, तो 5.2 का हाफ पार्ट ऊपर की साइड में होगा और हाफ पार्ट नीचे की साइड में होगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपको ओ पॉइंट दिखाई दे रहा है बीच में, उससे 2.6 लेकर के इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कट करेंगे, तो ये आर्क मिलेगा। ऐसे ही आप 2.6 का कट लगाएंगे नीचे, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2.6 ये और 2.6 ये, यानी टोटल 5.2 का डायगोनल बन जाएगा। इसलिए 5.2 का हाफ ऊपर और 5.2 का हाफ नीचे। तो आप जब ये आर्क लगाएंगे तो ये आर्क इन पॉइंट्स पर मिलेंगे एक्स वाई को। यहां पे नाम दे देना है, ऊपर एस और नीचे क्यू, या आप क्यू ऊपर रख सकते हैं, एस नीचे दे सकते हैं, पी क्यू आर एस बन जाएगा। यदि क्यू ऊपर लिखेंगे तो पी क्यू आर एस इस तरीके से नाम हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन क्या लिखनी, स्टेप क्या लिखनी है आपको, विथ ओ एज सेंटर एंड 2.6 सेंटीमीटर एज रेडियस। हमने ओ को तो सेंटर बनाया है और 2.6 की क्या ली है, रेडियस ली है। 2.6 क्यों ली है, 5.2 का हाफ। ड्रू आर्क्स ऑन एक्स वाई पर अप साइड में और डाउन साइड में हमने दो आर्क लगाए हैं, और ऊपर एस नेम दे दिया, नीचे क्यू नाम दे दिया। उसके बाद में ज्वाइन कर देंगे, एस को भी पी से ज्वाइन करना पड़ेगा, एस को आर से भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्यू को भी पी से ज्वाइन करना पड़ेगा, और क्यू को भी आर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पी क्यू आर एस नाम का एक रोम्बस मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।